हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनदर टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स के बारे में। हमें पता है कि प्लांट हार्मोन्स को हम और क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इन्हें फाइटोहार्मोन्स। हम यहाँ पढ़ेंगे एक हार्मोन्स जो कि प्रमोटर्स होते हैं प्लांट ग्रोथ के। हमने इससे पहले ऑक्सिन के बारे में पढ़ा, ऐसे ही एक और प्रमोटर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम बोलते हैं जिबरेलिन्स। तो स्टार्ट करेंगे अबाउट जिबरेलिन्स, जो कि क्या है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। सो द टॉपिक इज जिबरेलिन्स। तो जिबरेलिन्स हैं, ये कैसे हार्मोन्स हैं और ये कैसे डिस्कवर हुए, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जिबरेलिन्स हैं वो डिस्कवर किए थे एक जापानीज बॉटनिस्ट ने जिसका नाम था क्यूरोसावा। जो क्यूरोसावा था वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था और पढ़ रहा था अबाउट अ डिसीज इन राइस जिसका नाम था राइस फुलिश सीडलिंग डिसीज। राइस फुलिश सीडलिंग डिसीज जो कि एक फंगस की वजह से हो रही थी, उसके बारे में जो साइंटिस्ट थे वो पढ़ रहे थे क्यूरोसावा। तो इसको पहले मेंशन कर लेते हैं ये कि क्या साइंटिस्ट का नाम था और क्या डिसीज वो पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है इस डिसीज़ का। इस डिसीज़ का नाम है फुलिश राइस सीडलिंग डिसीज़, जो कि क्या है, क्यूरोसावा जब इन्वेस्टिगेट कर रहा था इस डिसीज़ को तो उसे तब जिबरेलिन्स के बारे में पता लगा। अब फुलिश यहाँ पर वर्ड किस लिए लिखा है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो डिसीज़ है वो क्या किसके वजह से होती है, ये होती है ड्यू टू द फंजाई। तो ये किस वजह से कॉज होती है, कॉज्ड बाय फंजाई। और फंजाई का नाम क्या है, वहां से आप समझ जाएंगे जिबरेलिन इसका नाम क्यों है। जिब्रीला जिब्रीला फ्यूजिकुराई। तो ये है नाम हमारे पास किसका, फ्यूजिकुराई हमारे पास है फंगस का नाम, जो फंजाई जो ये डिसीज कोज करती है। क्या डिसीज का नाम है, डिसीज का नाम है फुलिश सीडलिंग डिसीज। अब फुलिश सीडलिंग डिसीज से आप क्या समझ रहे हैं कि राइस के अंदर जब ये डिसीज होती है तो उसकी ग्रोथ कैसी होती है, उसकी ग्रोथ में उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है राइस की सीडलिंग्स की, स्पिंडल शेप्ड हो जाते हैं वो और पेल कलर के होते हैं। तो इसलिए बेसिकली फुलिश डिसीज है, क्योंकि क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाइट हो जाती है सीडलिंग की, अनलिमिटेडली ग्रोथ कर रहा होता है, इसलिए फुलिश सीडलिंग डिसीज इसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो इस डिसीज़ के बारे में जब पढ़ रहे थे तब उन्हें पता लगा कि कोई एक हमारे पास क्या है, फंगस ने कोई एक कंपाउंड सीक्रेट करा है जिसे उसने जीए बोल दिया था। ठीक है, उसे उसने क्या बोल दिया, जीए कंपाउंड हो गया हमारे पास। ठीक है, उस कंपाउंड के सिक्रेशन की वजह से क्या है, इतनी हाइट हो जाती है प्लांट के अंदर। तो उन्होंने उस केमिकल के बारे में और जानने के बाद हम इससे क्या हुआ, प्लांट के अंदर भी इन केमिकल्स को देखा गया। ऐसे केमिकल्स, ऐसे जो कंपाउंड्स हैं वो प्लांट के अंदर भी मिलते हैं, जिसे हम अब जानते हैं कि जिबरेलिन हार्मोन है। तो प्लांट के अंदर जो नेचुरली ये हार्मोन मिलता है, जिबरेलिन्स हैं, उनको हम बोलते हैं जिबरेलिक एसिड। तो नेचुरली अकरिंग जो है जो नेचुरली अकरिंग जिबरेलिन है वो हमारे पास है जिबरेलिक एसिड। ठीक है, जिबरेलिक एसिड है जो नेचुरली अकरिंग है प्लांट्स में, बाकी फर्दर है इसे डिस्कवर किया गया और ये कंपाउंड प्लांट्स में भी मिला। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं इस हार्मोन के बारे में। यहाँ तक हमने इसकी डिस्कवरी पढ़ी कि कैसे डिस्कवर हुआ और प्लांट्स के अंदर जो नेचुरल मिलता है वो जिबरेलिक एसिड। तो फंक्शंस देखते हैं अब इसके। फर्स्टली क्या है, ग्रोथ प्रमोटर है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट है इसका कि कोई प्रमोटर है। तो प्लांट हार्मोन्स में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट हार्मोन्स को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सेक्शन में, बेस्ड ऑन की उनकी एक्टिविटी क्या है, वेदर दे आर प्रमोटिंग ग्रोथ और दे आर इनहिबिटिंग ग्रोथ और दे आर परफॉर्मिंग बोथ द फंक्शंस। तो उसको अगर आप नहीं जानते हैं अभी और आपने अभी तक प्लांट हार्मोन्स के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो अभी रजिस्टर कीजिए abhyasonline.in पर। वहाँ पर जाकर आपको डिटेल्ड वीडियो मिलेगी अबाउट प्लांट हार्मोन्स और डिफरेंट जो अलग बाकी हार्मोन्स हैं उनके बारे में भी आप डिटेल वीडियोस देख सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं जिबरेलिन्स। अब ये एक्टिविटीज कैसे कैसे कंट्रोल करवाते हैं। फर्स्टली ये क्या करवाते हैं, स्टेम की इलोंगेशन।
स्टेम की इलॉन्गेशन ये कैसे करवाते हैं, उसके लिए हमें एक सेक्शन जानना पड़ेगा कि स्टेम में बेसिकली क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अगर हम नॉर्मल एक स्टेम लेते हैं, ठीक है, उसमें ये सबसे अच्छे से अगर आपको विजिबल होता है तो विजिबल होता है शुगर केन में, ठीक है, उनमें आप अच्छे से जान सकते हैं, जो रीजन की मैं यहाँ बात करूँगी, वैसे सारी स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं नोड, जहाँ से क्या है आगे ब्रांचेस या फिर लीव्स हैं वो निकलती है, और बीच का जो रीजन होता है, दो नोड्स के बीच का रीजन जो होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है, और ये जो रीजन है इसे हमने बोल दिया है नोड, और ये भी हमारे पास क्या है नोड। तो दो जो नोड्स हैं उनके बीच का जो रीजन है उसे हमने बोला है इंटरनोड। तो यहाँ पर इंटरनोड क्यों समझाया है वो हम इस फंक्शन में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या है, स्टेम की इलोंगेशन करता है जिबरेलिन। अभी इलोंगेशन किस पार्ट की करता है, ये इलोंगेशन करेगा इंटरनोड की। क्लियर, यहाँ से इंटरनोड को अगर इलोंगेट करेगा तो ऑटोमेटिकली स्टेम की क्या है इलोंगेशन होगी। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली हम लिख सकते हैं बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ इंटरनोड्स, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि स्टेम के इंटरनोड्स क्या हैं और वो कैसे इस हार्मोन है, ये हार्मोन है उन्हें इफेक्ट करता है। ये हो गया। आफ्टर दैट हमारे पास आता है, क्योंकि इलोंगेशन करवा रहा है, कई प्लांट्स में ऐसे देखा गया है कि उनके अंदर जेनेटिकली ही ड्वार्फिज्म होती है। ड्वार्फिज्म वर्ड यहाँ पर आ जाता है। ड्वार्फिज्म वर्ड का मतलब होता है बेसिकली स्मॉल होना, ठीक है। किसी प्लांट है अगर वो ड्वार्फ है मतलब वो स्मॉल साइज प्लांट है। तो कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, वो नॉर्मली उनको नॉर्मल हाइट पे ग्रो करना होता है, बट जेनेटिकली उनके अंदर ड्वार्फिज्म आ जाती है, उनके अंदर जीन्स में उनके अंदर क्या होता है ड्वार्फिज्म आती है, जिससे वो शॉर्ट ग्रो करते हैं। तो जिनमें जेनेटिकली ड्वार्फिज्म होती है उनकी जेनेटिक ड्वार्फिज्म को सुप्रेस करवा देता है ये हार्मोन, और उनकी हाइट है प्लांट की बढ़वा देता है। सो ये नेक्स्ट फंक्शन क्या हो जाता है, सुप्रेस करता है जेनेटिक ड्वार्फिज्म को क्या है सुप्रेस कर देगा, और जो हमारे पास स्टेम है जो प्लांट है उसकी क्या है ग्रोथ बढ़वा देगा। आफ्टर दैट ये क्या करता है, जो मेन फंक्शन है, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ की तरफ जा रहा है, तो मेन क्या बात होती है, सीड से प्लांट का बनना, ये उसका ग्रोथ का फीचर है। तो ये भी वो करेगा, ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करवाएगा डोरमेंसी को। तो ये क्या करवाता है, ब्रेक डाउन करवाता है डोरमेंसी को। आफ्टर दैट ये क्या करता है, ये जो हमारे पास हार्मोन है ये फ्लावरिंग में इंड्यूस करवाता है, ठीक है। फ्लावरिंग इंड्यूस करवा देता है उन प्लांट्स में जो कि क्या होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स क्या है, ऐसे प्लांट जिन्हें ग्रोथ के लिए जो है लंबे दिन चाहिए, ठीक है। वी कैन से लॉन्ग लाइट पीरियड चाहिए, डार्क पीरियड कम चाहिए, लाइट पीरियड ज़्यादा चाहिए, तो उन्हें हम बोल देते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। सो ये क्या करवाता है, इंड्यूस करवाता है जो लॉन्ग डे प्लांट्स है, शॉर्ट डे प्लांट्स है, वो ऐसे ही डिवाइड हुए हैं, और इनकी एक्टिविटी भी एक पिगमेंट परफॉर्म करता है, कंट्रोल करता है, जिसे फाइटोक्रोम हम कहते हैं। तो लॉन्ग डे प्लांट्स वो होते हैं जिन्हें लाइट पीरियड ज़्यादा चाहिए होता है, तो उनके अंदर ये फ्लावरिंग इंड्यूस करवाता है। अब नॉर्मल कंडीशन में तो ये फ्लावर करते ही हैं, तो एक्स्ट्रा ये क्या करता है, जिबरेलिन है इन वाले फ्लावर्स, इन प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग है वो अनफेवरेबल कंडीशन में इंड्यूस करवा देगा। अनफेवरेबल क्या होगा इन प्लांट्स के लिए, शॉर्ट डे जो ये प्लांट्स है, शॉर्ट डे ड्यूरेशन, अगर डे की ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाती है तो उस टाइम पर ये फ्लावरिंग करवा देता है लॉन्ग डे प्लांट्स में, ठीक है। ठीक है, शॉर्ट डे पीरियड के टाइम पर क्या करवा देगा, जिबरेलिन इंड्यूस करवा देगा लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग। सो बेसिकली हमारे पास इसके ये फंक्शन है, स्टेम की इलोंगेशन करवा देता है, सुप्रेस करवा देता है जेनेटिक ड्वार्फिज्म को, और जो ये फंक्शन परफॉर्म करता है वो ये है कि इंड्यूस, ये क्या है, प्रमोट करता है पार्थिनोकार्पी एंड इंक्रीजेस yield of fruits like grapes, ठीक है। ग्रेप्स और ऐसे ही डिफरेंट फ्रूट्स की क्या है, यील्ड बढ़वा देते हैं, ज़्यादा फ्रूट्स बनते हैं प्लांट पे अगर जिबरेलिन का जो है हार्मोन है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। प्लस यहाँ पर हमने पढ़ा अबाउट पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, पार्थिनोकार्पी एक मेथड होता है जिसमें क्या है, विदाउट एनी रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो प्लांट है वो आगे फर्दर जो सीड्स बना देता है, ठीक है। तो नया प्लांट बन जाता है या सीड्स बन जाता है विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, उसे हमने बोल दिया है पार्थिनोकार्पी, ठीक। तो पार्थिनोकार्पी को ये इंड्यूस करवा देता है और क्या करता है, यील्ड इंक्रीज करवा देता है फ्रूट्स की, लाइक ग्रेप्स और एनी अदर फ्रूट, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड हमने ये इसके फंक्शन पढ़े हैं, अब जिबरेलिन के बारे में एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं।
जिबरेलिन के बारे में हमने इसकी डिस्कवरी, इंटरेस्टिंग डिस्कवरी को देखा कि कैसे राइस में एक डिसीज़ पर काम करते हुए एक साइंटिस्ट को पता लगता है कि कोई एक केमिकल कंपाउंड है, GA कंपाउंड, जो कि क्या है इस प्लांट के सीडलिंग्स को अनलिमिटेडली उनकी स्टेम को की हाइट बढ़वा रहा है, जितनी होनी नहीं चाहिए नॉर्मल से ज़्यादा हाइट हो जाती है, स्पिंडल शेप्ड हो जाते हैं, पेल कलर के हो जाते हैं सीडलिंग्स। ठीक है, ये सारे आ रहे थे ड्यू टू दी ये सारे जो उसमें करेक्टर्स आ रहे थे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ GA कंपाउंड, जो कि सीक्रेट कौन कर रहा था, जो कि ये डिसीज करता है फंजाई, जिसका नाम है जिब्रेलिला फ्यूजिकोराई। ठीक है, आफ्टर दैट हमारे पास है कि नेचुरली अकरिंग जो जिबरेलिन है उसको हमने जिबरेलिक एसिड कहा है। जो फंक्शन है इसके कि ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है, प्लस स्टेम की इलोंगेशन कहा है, वो हमने समझा कि इंटरनोड रीजन क्या है स्टेम के अंदर फर्स्टली, आफ्टर दैट उसकी ग्रोथ कैसे ये करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये सप्रेस करता है जेनेटिक ड्वार्फिज्म को। ड्वार्फिज्म क्या है, स्मॉल होना। ठीक है, स्मॉल रहना किसी प्लांट का, उसको ड्वार्फिज्म कह देते हैं। तो जेनेटिकली अगर ये किसी प्लांट में इंड्यूस हो रहा है, जबकि जो जेनेटिकली उसके अंदर आ रही है प्रॉपर्टी, उसको भी ये सप्रेस करवा सकता है जिबरेलिन, और उसकी हाइट बढ़वा सकता है प्लांट की, ब्रेक डाउन करवाएगा डोरमेंसी को, प्लांट की ग्रोथ करवाएगा, सीड्स की जर्मिनेशन करवाएगा, और उसके बाद ये इंड्यूस करवाएगा फ्लावरिंग इन द लॉन्ग डे प्लांट्स ड्यूरिंग द शॉर्ट डे कंडीशन। ठीक है, तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। आफ्टर दैट ये प्रमोट करता है पार्थिनोकार्पी, प्लस यील्ड करवाता है ज़्यादा फ्रूट्स। ठीक, तो ये था ऑल अबाउट जिबरेलिन। ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स के लिए अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, डू रजिस्टर टू आवर वेब पोर्टल विच इज़ abhyasonline.in।